चलिए आज हम पढ़ेंगे समूह 18 के तत्व। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो समूह 18 के तत्वों को हम उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं, या इनको शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं और इनको दुर्लभ कैसे भी कहते हैं। 4 नामों से पुकारा जाता है समूह 18 के तत्वों को। समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैसें। उल्टा पूछ सकते हैं, उत्कृष्ट गैसें डेड समूह के तत्व हैं तो समूह 18। इन्हें अक्रिय गैस, शून्य समूह के तत्व और दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हीलियम को छोड़ के बाकी सभी तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NS2Np6। मतलब S में 2 और P में 6, 2 और 6 मिला के आखिरी कक्षा में, जिसको हम कहते हैं संयोजी कोश में, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8। इसलिए इनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें क्या कहा? अक्रिय गैस। चूंकि किसी से क्रिया नहीं करते हैं किंतु विशेष परिस्थितियों में, विशेष कंडीशंस में ये कभी कभी क्रिया कर लेते हैं, इसलिए अक्रिय होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में ये क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैस कहा। क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है इसलिए इनकी संयोजकता, किसी से जुड़ने की क्षमता 0 होती है, शून्य होती है। क्योंकि संयोजकता शून्य है इसलिए इन्हें शून्य समूह या 0 ग्रुप के तत्व भी कहा गया। दुर्लभ क्यों कहा? अपन कहते हैं ना कि ये प्राणी तो दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत कम दिखाई देता है। ऐसे ये सारी जो गैसें हैं ये बहुत कम वायुमंडल में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें कहा दुर्लभ गैसें। अब जिनकी इतनी जोर जोर से चर्चा चल रही थी, जानना चाहते हैं वो आखिर हैं कौन बंदे। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं समूह 18 के तत्वों की तरफ। समूह 18 का सबसे पहला नन्ना मुन्ना तत्व कौन है? हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन और जीनॉन के बाद रेडॉन। आर्यन को क्या बोलते हो? रेडॉन। एक्सी मतलब जीनॉन, केआर क्रिप्टॉन, एआर आर्गन, एनी नियॉन और एची मतलब हीलियम। ठीक, एक और नया तत्व डिस्कवर हो गया जिसका एटॉमिक नंबर होता है 118। समूह 18 का आखिरी तत्व 118 जिसका सिंबल है OG। इसको बोलते हैं ओगनेशन। ओगनेशन तो नई डिस्कवरी, ये कॉम्पिटिटिव हो गया। कॉम्पिटिटिव पूछेंगे कि लास्ट रेडियो एक्टिव तत्व। यूं तो ये 2 रेडियो एक्टिव है, अभी तक तो रेडॉन ही मालूम था। अब न्यू डिस्कवर हो गया OG, जो कि आपने क्लास 11th में भी नहीं पढ़ा था, 12th में कुछ नया पढ़ेंगे, है ना। तो OG ओगनेशन। तो हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2, नियॉन 10, आर्गोन 18, 18 36, क्रिप्टॉन, जीनॉन 32 जोड़ दो 54, 18 जोड़ दो 54, अब 32 जोड़ो 86, फिर 36 जोड़ दोगे, 32 जोड़ दोगे तो फिर 118। क्लियर है? अब इसमें से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बताया भी था, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया।
बताइए कि उत्कृष्ट, ये आया हुआ 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, किस उत्कृष्ट गैस का अष्टक पूर्ण नहीं होता है? तो आंसर क्या था? हीलियम। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2। तो जब इलेक्ट्रॉन ही 2 है तो अष्टक पूरा होगा ही नहीं ना। तो कौन उस उत्कृष्ट गैस का नाम बताइए जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है। ठीक, फिर क्या ऑब्जेक्टिव बनेगी? इसमें से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनेगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन के उपयोग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको रेडॉन का उपयोग बता दें। रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का उपयोग काय में करते हैं? कैंसर उपचार में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। अब पूछा जाएगा उस उत्कृष्ट गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव रेडॉन, रेडियो एक्टिव रेडॉन, और रेडॉन का उपयोग कैंसर उपचार। फिर आर्गोन का उपयोग विद्युत बल्बों में भरने में। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, ग्लोब, ट्यूबलाइट, उसमें जो अक्रिय गैस भरी होती है वो कौन सी गैस भरी होती है? आर्गोन। विद्युत बल्बों में, ट्यूबलाइटों में। फिर नियोन का उपयोग, नियोन कलर कहते हैं ना अपन, फ्लोरेसेंट कलर। तो नियोन से याद रखना फ्लोरेसेंट कलर है, मतलब इसका उपयोग विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट में, और मोबाइल टावर में जो लाल बत्ती जलती है ना, तो मोबाइल टावर के सिग्नल में, रेड लाइट। फिर हीलियम के कोई दो उपयोग बताओ, क्वेश्चन मोस्ट टाइम की, मोस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। राइट टू यूज ऑफ हीलियम, हीलियम के 2 उपयोग दीजिए। तो पहला उपयोग, चूंकि हीलियम हल्की है ना, तो इसका उपयोग गुब्बारे में, और गुब्बारे वो नहीं जो बच्चे उड़ाते हैं, जो मौसम विज्ञान का पता लगाते हैं। तो मौसम विज्ञान का पता लगाने वाले गुब्बारे में, और चूंकि हल्की है ना, तो वायुयान के टायर में। अब पूछते हैं एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम। चूंकि ये हल्की गैस है, तीसरा उपयोग और बता दे रहे हैं। तो जो गोताखोर होते हैं ना, समुद्र में जाते हैं जो गोताखोर, वो हीलियम और O2 का मिक्सचर अपने साथ ले जाते हैं। फिर अब जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं ना, तो अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन्हें बाहर से पंप के द्वारा आर्टिफिशियल वो सक करके वो पंप लगाते हैं। उस पंप में हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर भरा होता है, जिसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं, कृत्रिम श्वसन। तो कृत्रिम श्वसन में हीलियम और O2 का मिक्सचर है। तो एक बार चेक कर लो, विद्युत बल्ब में आर्गॉन, एरोप्लेन के टायर में हीलियम, कैंसर के उपचार में रेडॉन, फिर विज्ञापन एडवर्टाइज में नियॉन, फिर समुद्री गोताखोर जो ले जाते हैं अपने साथ वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर, फिर अस्थमा के रोगी काय का कृत्रिम श्वसन में किसका यूज करते हैं? हीलियम और O2। क्लियर है? अच्छा लगा? चलिए फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बाद।